हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आंसर वीडियो। सो कल है फ्राइडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि जो भी मेरा कल का ट्रेड प्लान होता है एक दिन पहले मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा यही सारे ट्रेड्स कल मैं लूँगा, राइट। सो वीडियो डिस्कस करते हैं वीडियो में फटाफट कि कल के लिए क्या प्लान है। बट उससे पहले ना, आज बजट डे था, तो उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ। सुन लो सब लोग, आपके फ़ायदे की है। फ्यूचर में आप ये गलतियाँ मत करना, फ्यूचर में आपके काम आएगी। देखो, क्या वैसे मैं इस तरह की चीज़ें को डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब नहीं होता। जो भी कर रहा है कोई करो, मतलब नहीं है मुझे। मैं अपना ट्रेड अपना शेयर करता हूँ, जिसको लेना ले, जिसको नहीं लेना मत ले, राइट। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आज बहुत सारा लॉस कराया है, उस वजह से मैं आपको यहाँ पे कुछ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से सुन लेना, ताकि आप फ्यूचर में ये गलतियाँ ना करो। देखो, आपके सामने, आपको पता होगा कि हमारे सामने ना मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, टेलीग्राम पे कमेंट्स भी आए थे। दो मेजर न्यूज़ थी। नंबर वन न्यूज़ ये थी पहली कि फेड की मीटिंग थी यूएस की, पता ही होगा आपको, जिसकी वजह से सब लोग बोल रहे थे कि आज थर्सडे के दिन एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने को, गैप अप ओपनिंग होगी। ठीक है, पहली न्यूज़ ये थी। दूसरी न्यूज़ थी बजट को लेके। बजट की वजह से काफ़ी एक बड़ा मूव आएगा ऊपर या नीचे, तो उसकी वजह से क्या है, काफ़ी लोगों ने कॉल एंड पुट होल्ड करके रखा हुआ था। और आज एक्सपायरी डे भी था, निफ्टी का एक्सपायरी भी था। तो ये ले इसको दोनों को चीज़ों को मिक्स करके, आई मीन दोनों चीज़ों को की वजह से, एक्सपायरी प्लस बजट डे की वजह से आप लोगों ने कॉल पुट होल्ड करके रखा था। ज़ीरो हीरो जैसी चीज़ें करने की कोशिश की आप लोगों ने। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने बहुत पैसा लगाया था, राइट। ये दोनों चीज़ें थी। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, इन दोनों का क्लियर किया था। दोनों की क्लैरिफिकेशन कल मैंने आपको वीडियो में एक दिन पहले दे दी थी। पहली जो न्यूज़ थी अपने पास फेड की मीटिंग को लेके, मैंने आपको क्या बताया था कि जो फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट होगा वो फ्लैट रहेगा। मैंने आपको न्यूज़ से पहले बता दिया था, रिलीज़ होने से पहले बता दिया था कि फ्लैट रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और इंटरेस्ट रेट तो फ्लैट रहने वाला है। ये चीज़ मैंने आपको कल क्लियरली बताई थी। और मैंने बोल दिया था कि मार्केट गैप अप नहीं होगा। ठीक है, ये कैसे पता, क्योंकि मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ एक्टिवली, तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या होता है, मुझे पता है इनका कोई कब फ़र्क पड़ता है, कब नहीं पड़ता, ये मुझे पता है। दूसरी चीज़ थी बजट को लेके। बजट को लेके मैंने आपको क्या बोला था कि 11 बजे हम लोग ट्रेड अपना ओवर कर देंगे, उसके बाद जो होगा खून खराबा मार्केट में, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों ने बात नहीं मानी होगी। अच्छा, जिन्होंने मेरी ये दोनों बातें फॉलो की तो बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट रहा होगा, राइट। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, ये वाली कल रात को मैंने वीडियो डाली थी, और आज बजट डे के दिन ट्रेड क्या कैसे करना है, जो भी प्लान था डेली बताता हूँ, आज का भी बताया था मैंने इसके अंदर। इसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड्स बने थे निफ्टी में, ठीक है, और बहुत अच्छा निफ्टी में प्रॉफिट हुआ। और बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेड में प्रॉफिट हुआ होगा। निफ्टी में अपने बोला था मैंने कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट पे हमें कॉल का ट्रेड लेना है, राइट। टारगेट हमें यहाँ तक का रखना। मार्केट ने बड़े आराम से उसका ट्रेड बनाया और प्रॉफिट भी दिया हमें इस वाले ट्रेड में। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बोला था कि इस लेवल से कॉल का ट्रेड बनेगा। मार्केट पहले आया इस लेवल से, दोबारा बहुत अच्छा ट्रेड बनाया कॉल का, अगेन आया। और चलो ये तो खैर बात का था, इसको तो लेना नहीं था, ये वाला, राइट। लेकिन दोनों जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट ने बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दिया। ठीक है, जिन्होंने मेरी वीडियो बस देख के ट्रेड लिया होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट ही किया होगा। ठीक है, बट जो लोग न्यूज़ के चक्कर में और आलतू फालतू के लोगों के चक्कर में, आलतू फालतू की चीज़ों के चक्कर में, जिन्होंने भी बहुत सारा फंड अपना यूज़ किया होगा कॉल और पुट होल्ड करने के लिए, ज़ीरो हीरो के लिए, बजट को ट्रेड करने के लिए, या फिर काफ़ी लोग थे जिन्होंने कॉल होल्ड करके रखा था बीटीएसटी में, वेंसडे को बाय किया था और बीटीएसटी में होल्ड करने के लिए, ताकि आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो और ट्रेड प्रॉफिट करें, राइट। उन सब का क्या हाल हुआ होगा आपको बताइए। देखो क्या हाल हुआ है, मैं दिखाता हूँ। आज उन लोगों ने जिन्होंने भी ये फालतू की चीज़ें फॉलो करी है, उन्होंने, उनका जो भी पैसा था वो कहाँ गया, उनका पैसा गया है, आप देखो यहाँ पे, एक ताजमहल बनाने में। देख रहे हो आप, ये ताजमहल बनाने में उन सब का पैसा गया है। तो वो पैसा कहाँ गया, यहाँ पे गया। क्या हुआ, क्यों गया, क्योंकि मार्केट ने कुछ मूव ही नहीं किया, साइडवेज मार्केट ओपन हुआ और पूरा ही साइडवेज रहा, कुछ नहीं हुआ। बजट था पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो आज को देख के एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनमें से क्या एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट में बताना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो भी आपका है वो कमेंट में बस लिख देना, नंबर 1 या नंबर 2, मैं समझ जाऊंगा और बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि क्या, कितने लोगों ने क्या किया है। मेरे पास ज़्यादा कमेंट आने चाहिए ताकि सबको ये चीज़ पता रहे और आगे ये गलतियाँ ना करे बाकी लोग भी। देखो पहला कमेंट क्या है होना चाहिए, नंबर 1 अगर आप कमेंट कर रहे हो, कमेंट में आप लिख सकते हो नंबर 1 अगर आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉस भी किया, लेकिन प्रॉपर सिस्टम एंड रूल्स को फॉलो करके, प्राइस एक्शन को फॉलो करके आपने किया, प्रॉफिट ही होगा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, अगर आपने अपना कोई ट्रेड लिया उसमें लॉस भी कराया तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर सिस्टम के साथ किया है अगर,
तो वो आपका है नंबर 1, आप कमेंट करोगे, ठीक है। अगर आपने आज ट्रेड किया ही नहीं बजट वाले दिन तो आप नंबर 2 कमेंट करो। एंड नंबर 3 कमेंट वो लोग करना जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया आज के इस ताजमहल बनने में। ये जो निफ्टी में ताजमहल बना है, इस ताजमहल बनाने में आज जिनका भी कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने भी अपना पैसा गंवाया है लोगों की बातें सुन के, फालतू के न्यूज़ के चक्कर में, वो लोग कमेंट में लिखना 3, ठीक है। तो देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने क्या किया है, 1, 2 या 3, जो भी है कमेंट्स में आप बताना, राइट। चलो अब बात करते हैं कल के लिए, कल का क्या प्लान रहने वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। सो आई होप आप लोगों ने निफ्टी में आज ये प्रॉफिट कर लिया होगा, और बैंक निफ्टी भी हो जो भी है। बैंक निफ्टी में मैंने नहीं लिया, मैंने निफ्टी का लिया था। अच्छा, बिटकॉइन में भी मैंने आपको प्राइवेट ग्रुप में शेयर किया था ट्रेड, जिसमें बहुत अच्छा हमारा प्रॉफिट देखने को मिला। प्राइवेट ग्रुप जो है आपको पता ही होगा, प्राइवेट ग्रुप में मैंने ये शेयर किया था, राइट। ये वाला ट्रेड पहले ही 31 जनवरी को रात को, और हमारा ये प्रॉफिट अच्छा खासा इसमें देखने को मिला, ठीक है। सो ये प्राइवेट ग्रुप फ्री है सबके लिए, कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, फ्यूचर में ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, सो पहले बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में अपना क्या ट्रेड बन रहा है कल के लिए। सो ये हमारे पास लेवल्स हैं निफ्टी के लिए। सबसे पहला जो हमारा निफ्टी का ट्रेड बन रहा है, देखो सबसे पहला जो हमारा ट्रेड बन रहा है निफ्टी का, ये लेवल है। सो ये लेवल है अपने पास 21,657 का लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता है, और इस लेवल पे अगर आए निफ्टी, और इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो इस पॉइंट पे कॉल बाय का ट्रेड प्लान करूंगा मैं, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल, एंड सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट है 21,761 एंड फाइनल टारगेट है 21,850 का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट पे मेरा 80% मैं लॉट्स बुक करूंगा, एंड बाकी बचे हुए 20% जो लॉट साइज है वो मैं फाइनल टारगेट के लिए वेट करूंगा, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के, ठीक है। तो ये 2 टारगेट का मेरा मतलब होता है, फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक करना, एंड बाकी बचे हुए क्वांटिटी 20% का स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के फाइनल टारगेट के लिए वेट करना। दोनों 2 टारगेट का, जितने भी ट्रेड्स होते हैं जिसमें भी 2 टारगेट है मेरे, उसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो अगर मान लो इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे यहाँ पे। बट इस पॉइंट पे अगर आके सपोर्ट मार्केट ले ही ना, मतलब ये लेवल है अपने पास 21,657, इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे आके बिना सपोर्ट लिए अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेक कर दे, नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल के नीचे आके, तो मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आने का। और जब ऊपर आके वापस फिर से क्लोजिंग मिलेगी मुझे, इस लेवल पे ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी और पुट वालों को यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं यहाँ पे अगेन कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है। सो ये हमारे लेवल्स कौन से हैं, 21,761, 21,850 का। सो ये पहला ट्रेड हो गया, इस लेवल पे कॉल बाय का अपना प्लान करना है। अच्छा, दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे बन रहा है, देखो दूसरा ट्रेड हमारा बन रहा है यहाँ पे, ये लेवल्स हैं, एक सेकेंड, ये लेवल है अपने पास एक 21,850, ठीक है। अब इस ट्रेड का थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लो 21,850 जो है, अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी निफ्टी ओपन होता है और ओपन होते ही अगर इस लेवल पे आए और यहाँ पे रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए रिजेक्शन लेके, ठीक है, इस लेवल पे आके रिजेक्शन ले और एक रिजेक्शन लेके रेड कैंडल अगर बनाए, तो इस पॉइंट पे पुट बाय का प्लान करूँगा मैं, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल। 21,761 का फर्स्ट टारगेट है एंड 21,657 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। अगर मान लो इस लेवल पे आके रिजेक्शन ना ले, ऐसे मतलब ये लेवल है अपने पास 21,850, इस लेवल के नीचे ओपन होता है कहीं भी और इस लेवल पे आके रिजेक्शन ना ले, बिना रिजेक्शन लिए इस लेवल को ब्रेक कर दे ऊपर, तो इस केस में मैं कॉल बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा वापस ऊपर ब्रेकआउट होगा तो कॉल वालों को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे हम लोग। वापस जब इस लेवल के नीचे आएगा घूम फिर के और फिर क्लोजिंग इस लेवल के फिर नीचे अगर हमें मिल जाती है, तो इस पॉइंट पे अगेन मैं पुट बाय का प्लान करूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकेंड टारगेट होगा ये, लेवल्स वही सेम है, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो ट्रेड है, अगर मार्केट ने ओपन होते ही अचानक से ऊपर का मूव दिया ना, तो ही हम लेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ ओपन, फिर बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, राइट, और उसके बाद ऊपर गया, तो फिर हम उस केस में ये ट्रेड नहीं लेंगे। ओपन होते ही अगर मान लो मार्केट ने कुछ इस तरीके से अचानक से मूव दिया ना, तो ही हमें ये काम करना है, ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
अच्छा, मतलब शुरुआत में ही, मार्केट के शुरुआत में ही, ओपन होते ही ये यहाँ पे पुट का जो अपना ट्रेड है वो प्लान करना है। ध्यान रखना कि इन दोनों में से कोई एक ही ट्रेड लेंगे, या तो हम यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड लेंगे, मतलब जो भी पहले बनेगा हम वो ट्रेड पहले लेंगे, मतलब पहले या तो इस लेवल पे अगर आए मार्केट तो अपना कॉल बाय का ट्रेड बन जाएगा। अगर ऐसा बन जाए तो हम यहाँ पे फिर पुट बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर पहले ही यहाँ पे अपना पुट बाय का ट्रेड बन जाए तो फिर इस पॉइंट पे कॉल बाय का ट्रेड हम नहीं लेंगे। दोनों में से कोई एक ही ट्रेड लेना है, राइट। ध्यान रखना इस चीज़ का। इस वाले लेवल के लिए स्पेशली जो कंडीशन बताइए उस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि आज भी मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा, निफ्टी में कई लोगों ने बातें इग्नोर करी होंगी मेरी, है ना, कई लोगों ने मेरी बातें इग्नोर की होंगी जिसकी वजह से नुकसान हुआ होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आज मैंने क्या बोला था, आज के लिए बातें अगर सुनते नहीं हो तो आपका नुकसान होगा। देखो कल मैंने ना स्पेशली बोला था कि ये जो अपना लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है गैप अप, और गैप अप के बाद अगर नीचे आए मार्केट, तो यहाँ पे जब वापस ऊपर ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे, जब ऊपर आएगा ना मार्केट, तो यहाँ पे जब ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हमें ध्यान रखना कि क्लोजिंग मिलने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तुरंत नहीं लेंगे। ये स्पेशली कल मैंने आपको ये वीडियो में बोला था, डेली नहीं बोलता हूँ मैं ये, बट कल मैंने बोला था इस वाले ट्रेड के लिए। लेकिन कई लोगों ने इग्नोर किया और क्या हुआ होगा, यहाँ पे ही ट्रेड लिया होगा कई लोगों ने, जो कि गलत था, है ना। सस्टेन मार्केट ने क्या किया, जब दोबारा यहाँ पे ऊपर आया तो यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, तो जाके हमारे यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनी, एज पर दी एनालिसिस जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। तो ये छोटी छोटी बातें भी जो होती है ना, वो ऐसी फालतू में नहीं बोलता, उनको ध्यान से सुना करो, उसके पीछे भी लॉजिक होता है। अच्छा, तीसरा ट्रेड अपना क्या बन रहा है बैंक निफ्टी में, जिसकी पॉसिबिलिटी सेकेंड हाफ में है, फर्स्ट हाफ में शायद ही होगी, शायद ही बनेगा फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ के लिए होगा ये। देखो ये जो लेवल है 21,850, देखो अगर ये लेवल, देखो ये जो अब मैं ट्रेड बता रहा हूँ ये सेकेंड हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ में इस ट्रेड के बनने की पॉसिबिलिटी कम है। ये जो अपना लेवल है 21,850, इस लेवल को, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट कहीं ओपन होता है और टाइम स्पेंड करके, अच्छा सा टाइम स्पेंड करे मार्केट, पहले इस लेवल के नीचे टाइम स्पेंड करे ओपन होने के बाद, और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करे, टाइम स्पेंड करे अच्छे से, ऐसा नहीं पहले वाली कंडीशन में क्या था कि मार्केट ओपन होती है अचानक से इस लेवल पे आ जाए, राइट। लेकिन अभी क्या करना है, अगर मान लो मार्केट टाइम स्पेंड करे इस लेवल के नीचे पहले, और फिर जाके अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिले, कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल के ऊपर जाके, तो इस केस में हमारा यहाँ पे बनेगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 21,919 एंड सेकेंड टारगेट है 21,982 का। ये अपना ट्रेड बन रहा है, ठीक है। ये वाले सारे ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी के। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको दो बातें बताऊं। नंबर वन, अगर आपको बेसिक प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, बेसिक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नंबर टू, अगर आप मेरी इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि लाइव मार्केट में कुछ मैं आपको अपडेट्स दूंगा इस वीडियो के साथ साथ। ये वीडियो तो आपने देख ली, बट इसके साथ साथ लाइव मार्केट के कुछ अपडेट्स भी अगर होंगे जो मुझे देना है, वो मैं आपको वहाँ पर कम्युनिकेट करूँगा, कुछ भी अगर देना होगा। तो इसके साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें सुनना, देखना, फॉलो करना ज़रूरी है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करोगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एंड टेलीग्राम मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं जिस पे लिखा होगा बुल स्काउट, लेकिन वो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। बहुत सारे फेक प्रीमियम ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं मेरे नाम से। कई लोग मेरा नाम यूज़ करके स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी बेवकूफ़ लोगों के साथ ही होता है ये, इंटेलिजेंट लोगों के साथ नहीं होता, समझदार लोगों के साथ नहीं होता। जो लोग बेवकूफ़ है ना, भोंदू हैं, वही लोग फंसते हैं इन स्कैम्स में। सिंपल सी बात है, मैं क्लियर बोलता हूँ, कोई ये डरने की बात नहीं, कोई मतलब ऐसे शेम की बात नहीं है। बेवकूफ़ लोगों की ही हरकतें होती हैं जो लोग फंसते हैं ऐसे स्कैम में, ठीक है। तो जो भी मेरा नाम यूज़ करके स्कैम करने की कोशिश कर रहा है आप लोगों से, तो बच के रहो। जो भी लिंक्स हैं ना टेलीग्राम चैनल्स का, पहली बात तो मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप है ही नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो सब फ्री है। हाँ, क्लास जो है जो मैं देता हूँ उसमें टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं पर्सनल गाइड करता हूँ सबको, पर्सनली सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ सबके साथ, तो वो पेड है, जिसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है, टाइम लगाना पड़ता है मुझे उसमें। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू bullscout.in जाके, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो कर सकते हो, दैट इज़ ओनली पेड। बट मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मेरा कोई प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही कोई चैनल है टेलीग्राम पे, और ना ही मेरी कोई अकाउंट हैंडलिंग जैसी कोई सर्विसेज है, कुछ भी ऐसा नहीं है पेड। दूर रहो इन चीज़ से। कोई भी अगर आपको बोलता है कि मेरा है पेड प्रीमियम ग्रुप ले लो, तो मैं नहीं हूँ, उस चीज़ से ध्यान रखो, बच के रहो। जो भी मेरे चैनल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, या फिर आप इस वेबसाइट से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस वेबसाइट पे या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उसके अलावा जो भी आपके सामने दिख रहा है ना, वो सब फेक है,
क्लियर है ये वेबसाइट पे मेरा ये जो वेबसाइट है प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं, सोशल मीडिया लिंक्स, टेलीग्राम चैनल लिंक्स है, जो भी चीज़ें हैं वो मेरा है। बाकी कुछ भी आपको इधर उधर दिख रहा है वो सब फेक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 केसेस आ चुके हैं लास्ट वीक में, दोनों के दोनों बेवकूफ़ होंगे जिन्होंने भी ऐसी हरकत की है, फ्रॉड में, स्कैम में फंसे हैं, राइट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास ये लेवल्स हैं। पहला जो हमारे पास ट्रेड बन रहा है ये देखो, पहला जो अपने पास ट्रेड बन रहा है ये लेवल है 45,696 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल पे आके या तो सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए इस लेवल पे, तो इस तरीके से अगर सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाएगा तो इस पॉइंट पे मैं कॉल बाय का प्लान करूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट इज 46,000 एंड 46,309 फाइनल टारगेट रहेगा। इस तरीके से अगर सपोर्ट लेंगे, अगर मान लो यहाँ पे आके सपोर्ट ना ले इस लेवल पे, मतलब ये लेवल है 45,696 का लेवल है। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर कहीं ओपन होता है और इस लेवल पे आके बिना सपोर्ट लिए अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक कर दे, सपोर्ट ना ले और नीचे ब्रेक कर दे, सो मैं पुट बाय नहीं करूँगा इस केस में। मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का, और जब वापस पुट वालों को ट्रैप करके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी हमें, तो यहाँ पे अगेन कॉल बाय का प्लान करूँगा मैं, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है। सो इस लेवल पे सिंपली मुझे कॉल बाय का प्लान करना है। दूसरा ट्रेड क्या बन रहा है, दूसरा ट्रेड देखो अपने पास ये बन रहा है। दूसरा ट्रेड है अपने पास ये लेवल 46,588 का। अगर मान लो नीचे, या तो देखो कॉल का वो नीचे ट्रेड बन गया तो हमें फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, राइट। या तो पहले हमें यहाँ पे एंट्री मिले तो हम ये ट्रेड लेंगे, या फिर पहले जो नीचे वाला बताया वो वाला, दोनों में से कोई जो भी पहले बनेगा हमें बस वही लेना है, दोनों नहीं लेना बिल्कुल भी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो दूसरा ट्रेड अपना क्या बन रहा है, ये लेवल 46,588 का लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल पे आए अगर, और इस लेवल पे आके रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल अगर बनाए, तो इस पॉइंट पे पुट बाय का प्लान करूंगा मैं, पुट बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल, राइट। 46,309 का फर्स्ट टारगेट है एंड 46,000 का फाइनल टारगेट है। अच्छा, मैं बेसिक नॉलेज जो बोलता हूँ ना प्राइस एक्शन की, उसका मतलब ये होता है कि आपको ना पता होना चाहिए कि ब्रेकआउट क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है, रीटेस्ट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। ये नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, या फिर स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप ट्रेड करोगे ना। तो ये चीज़ें होता है, मेरा मतलब बेसिक नॉलेज से ये होता है, ठीक है। तो उस चीज़ का देख लेना पहले, वो नहीं है नॉलेज तो आप बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से रिजेक्शन ना ले, ये लेवल है 46,588, इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ओपन हो और इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन ना ले, बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, तो मैं कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का, और जब इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल होगा एंड सेकेंड टारगेट होगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 46,309 एंड 46,000 का फाइनल टारगेट है। तो ये है हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेड्स। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जिनके भी मैसेज आ रहे हैं, पहली चीज़ तो ये, जिनके मेरे पास जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है बिटकॉइन का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, ये है बिटकॉइन का ग्रुप मेरा। सो जो भी ट्रेड्स होते हैं बिटकॉइन के, यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ। ये फ्री है सबके लिए, अगेन फ्री प्राइवेट ग्रुप है ये मेरा, कुछ भी पेड नहीं है यहाँ पे, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। ओनली क्लास इज़ पेड, क्योंकि क्लास में मैं सबको पर्सनली गाइड करता हूँ, पर्सनली समझाता हूँ चीज़ें सबको, जो भी डाउट्स होते हैं, तो उसमें टाइम स्पेंड करना होता है। सो वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं मेरे पास, है ना। तो वो पेड है बस। एंड जो भी चीज़ें होती हैं मेरी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, कैसे मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, एनालिसिस वगैरह सब कुछ मैं उसमें सिखाता हूँ। तो जिनको ज्वाइन करना है, वेबसाइट का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। ये प्राइवेट ग्रुप है, ये भी फ्री है। क्रिप्टो का यहाँ पे ट्रेड मैं देता हूँ, जो भी मेरा ट्रेड होता है मैं आपको बनने से पहले यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे जो भी ट्रेड्स हैं, राइट, प्रॉफिट लॉस सब होता रहता है अपना यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ये सारे ट्रेड्स मैं दिखा रहा हूँ, जो बताया मैंने पहले, फिर बनाया हमने ट्रेड, फिर बताया, फिर मैंने दोबारा आगे ये प्रॉफिट हुआ। सो कल तो मैंने PNL भी शेयर कर दिया था काफ़ी बाद, जो भी है। सो ये सारे ट्रेड जो भी, जिनको भी ज्वाइन करना है ये प्राइवेट ग्रुप, आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखा होगा, लिखा होगा क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, फ्री लिखा होगा साथ में, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप। और जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, सो आपके सामने आएगा ये फॉर्म, ठीक है। सो ये जो फॉर्म है इसको आप फिल कर लेना, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके अच्छे से पढ़ लो, इसको स्टेप्स को फॉलो करो।
एंड उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप ये फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। फॉर्म फिल करके ये स्टेप्स फॉलो करके फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो मैं जो ग्रुप है उसमें देखो बहुत सारे मेंबर्स नहीं ऐड करना चाहता। ऐसा नहीं कि फालतू में वहाँ पे कचरा नहीं करना चाहता मैं। जो लोग सच में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है ना, बस उनको ही मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। सिंपल। मैं फालतू में लोगों को ऐड क्यों करूँ जब कोई ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं मुझे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ करना ही नहीं है मुझे। जो चाहिए जिनको सच में ट्रेड करना है उन्हीं के लिए बना रखा है मैंने, राइट। तो ये सारी चीज़ें कर लेना। अच्छा, ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है बिटकॉइन में, क्रिप्टो में, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए बेसिक नॉलेज नहीं है अगर आपके पास, तो मेरे आप चैनल पे जाना। चैनल पे प्लेलिस्ट का सेक्शन है, आपको पता ही होगा यूट्यूब पे होता है। सो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। प्लेलिस्ट पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये प्लेलिस्ट दिखेगी, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। आप ये प्लेलिस्ट को देख लेना। इसके अंदर सब कुछ डिटेल में समझा रखा है कैसे ट्रेडिंग करनी होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है क्रिप्टो में, फंड्स को कैसे हमें ऐड करना है, विड्रॉ करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, वो सब कुछ यहाँ पे मैंने डिटेल में समझा रखा है। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए? सो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज का, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, बार बार बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग बार बार मुझसे मैसेज करके पूछते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग सुन लो ध्यान से क्या चीज़ें हैं और उसको फॉलो कर लो, ठीक है। सो डेल्टा एक्सचेंज हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मेजर रीज़न यूज़ करने का ये है कि फंड्स को ऐड करना तो सब पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन विड्रॉ जब करने की बात आती है ना, तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेफ़ नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज पे सबसे इजी तरीके से और सेफ तरीके से हम लोग फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे क्या है, आपको P2P यूज़ करना पड़ता है, विच इज़ नॉट सेफ। आई डोंट कंसिडर P2P इज़ अ सेफ वे जिसके थ्रू आप फंड्स को विड्रॉ करो अपने क्रिप्टो का जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसके एक्सचेंज से। सो वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। तो आप डेल्टा एक्सचेंज में क्या है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज में आप डायरेक्टली डेल्टा एक्सचेंज से अपने बैंक अकाउंट में फंड्स को विड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप डायरेक्टली डेल्टा एक्सचेंज से बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, विच इज़ जो ये फीचर है ये दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं है। ये सिंपल तरीके से आप यहाँ पे सेफ तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो में तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो सारी चीज़ें। बहुत सारे और फीचर्स भी हैं, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे फंड्स को ऐड करना है, डिपॉजिट करना है इस डेल्टा एक्सचेंज में, प्लेटफॉर्म में, अगेन वो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख लेना। सो ये सारी चीज़ें थी डिटेल में। एंड जो मैंने आपसे पूछा था ये ज़रूर बता देना मुझे, सो दैट आई नो एंड सब लोग जाने कि कितने लोग क्या कर रहे हैं और कैसे करते हैं और इन सब चीज़ों से सीखने को मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, सी यू।